हाँ यहाँ पर ये चीज़ देखिए, बीपीएससी में देख लीजिए बीपीएससी में क्या होता है। बीपीएससी में एक पीटी होता है, पीटी का आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। पीटी में 150 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव होगा ये। पीटी जो होगा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें सिर्फ आप कट ऑफ में आ जाइए, पीटी क्वालिफाई। अब पीटी में जो बच्चा कट ऑफ में क्वालिफाई हो गया, अब उससे मेंस देने को मिलेगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। मेरिट में पीटी का नंबर नहीं जुड़ता है, मेरिट में पीटी का नंबर आपको नहीं जुड़ता है, मेंस का जुड़ेगा और इंटरव्यू का जुड़ेगा, इन्हीं दोनों का मेरिट बनता है। मेंस में सब्जेक्ट देखिए कौन कौन सा होता है। एक जीएस पेपर आपको 1 होगा, जीएस पेपर 1 होगा, इसमें 300 नंबर का आपका होता है, ये 3 घंटे के लिए लिखना होता है। जीएस पेपर 1 में, सामान्य अध्ययन में पेपर 1 होता है जो 3 घंटे का एक होता है। दूसरा पेपर होता है इसी का, जीएस पेपर 2 होता है, 300 ये भी होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो ये हम क्या, मेंस का आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। एक सामान्य हिंदी होता है, एक क्या होता है, सामान्य हिंदी, ये 100 नंबर का होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसमें सिर्फ आपको पास होना रहता है बस। एक होता है आपका ऑप्शनल पेपर, एक कौन सा होता है, ऑप्शनल पेपर, ये भी होता है 300 नंबर का, 3 घंटे एग्जाम देना रहता है। आप देख रहे हैं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, 2 और ऑप्शनल पेपर 300 का, ये तीनों मिलाकर कितने नंबर के हो गए, 900 नंबर को। इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल पेपर जो आप अपने मन से कोई विषय एक चूज करते हैं, तो ये तीनों मिलाकर 900 नंबर का आपको मेंस का मेरिट में जुटेगा। 120 नंबर का जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा, ये 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब 900 नंबर का ये, 120 नंबर का ये, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 1020। इसी 1020 में आपका मेरिट बनता है। अब ये 1020 में भी आपको 1020 नहीं लाना है, आपको इसमें 800 900 भी नहीं लाना है, इसका आधा के थोड़ा सा ऊपर लाएंगे ना तो आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 600 मार्क्स भी आप ला देते हैं तो आप बीपीएससी में अच्छे पोस्ट पा लेंगे। अब सोचिए कि आप ग्रेजुएशन में और अदर एग्जाम में, आईआईटी में, कई जगहों पर आप 90% तक, 80% तक मार्क्स लेकर आते हैं, जबकि यूपीएससी बीपीएससी में 50 से 60% मार्क्स लाने पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सोचिए कहीं ना कहीं आपको डरा दिया जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 10 क्लास के नीचे की सारी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद 12 क्लास तक के भी कुछ सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना होगा, फिर आज के समय की करंट अफेयर को भी बढ़िया से एनालाइज करते चलना होगा, अभी से चीज़ें रिलेट करना सीखना होगा, डिस्क्रिप्टिव लिखने का काफ़ी 3-3 घंटा 6-6 घंटा का अभ्यास करना होगा। ये चीज़ें मानता हूँ कि मैं मेहनत है, लेकिन चीज़ें शुरुआत करने से पहले ही अगर रोक दिया जाएगा तो अभ्यास बच्चा करेगा कैसे। तो चीज़ें पहले ही डरा कर उसे रोक दिया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर आप देखिए ये चीज़ें सिलेबस था बीपीएससी का, कैसे क्या चीज़ें कितनी पूछी जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 1 में भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं और भी डिटेल्स थोड़ा जान लें कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो भी बहुत शॉर्ट है, वो भी ज़्यादा नहीं है। जो बच्चे मेंस का पेपर देने वाले हैं, पीटी आपका हो गया है, आंसर की भी आपने मिला लिया होगा, तो जो बच्चे को अब लग रहा होगा कि मेरा हो जाएगा तो वो मेंस में लग गए होंगे। तो जो बच्चे मेंस में लग गए होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा जीएस पेपर 1, 2, ऑप्शनल पेपर, इंटरव्यू, इस सब के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ये आपको जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। जीएस पेपर 1 में मैंने इसको 3 भाग में बांट दिया है, 3 भाग में। जीएस पेपर 1 को मैंने बताया कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल पेपर, 3 को मेंस में आपका देना होगा मुख्य रूप से। तो उसमें जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए जीएस पेपर 1 में एक पार्ट 1 में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, भारत का जो आधुनिक हो ना, मॉडर्न इंडिया,
और उसके बाद उसके कल्चर, इंडियन कल्चर क्या चीज़ से, वो चीज़ पर आप फोकस करिए। थोड़ा सा अगर चीज़ें कम समय है, आपको पहली बार दे रहे हैं, आप नहीं ज़्यादा पढ़ पाएँ, तो इसको टू द पॉइंट आप सिलेबस के हिसाब से फोकस करिए और इसी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाने का प्रयास कीजिए। इसी को ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में रखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा लिख सकते हैं ना लिखिए, क्योंकि लिखने के बाद आप 50% 60% नंबर ला देंगे आराम से। आप सिर्फ डरिए मत, आप करिए, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 1 में भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, ये चीज़ें सेक्शन 1 में पूछा जाएगा। इसी का थोड़ा सा पूछा जाएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य जो करंट अफेयर होता है उससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ये सम्मेलन कोई हुआ, तो सम्मेलन का इंडिया से संबंध बताकर उसे पूछ लिया जाएगा, व्याख्या करने को बोल दिया जाएगा। कुछ पूछ लिया जाएगा, कोई योजना मान लीजिए लॉन्च हुई कि देश के लिए कितना उचित है अनुचित है, चाहे बिहार के लिए बिहार के दृष्टि से पूछ लिया जाएगा क्या चीज़ें ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में पूछ लिया जाएगा कि भारत के आस पड़ोस के कोई चीज़ें घटना हुई है तो वो चीज़ें पूछ लिया जाएगा। तो जो भी चीज़ें करंट में भी घटनाएं हुई ना, उससे रिलेटेड कुछ रिलेट कर करके आपसे उसके बारे में अपना मंतव्य देने को बोल दिया जाएगा। तो करंट अफेयर का दायरा कम नहीं है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन एवं चित्रण, अब इसमें स्टैटिक्स जैसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिज चार्ट से पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आप हल किए हैं ना, सर्किल में दे दिया जाता है, ऐसे ग्राफ में दे दिया जाता है। तो इस तरह से भी कुछ सवाल इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन स्टेटमेंट करके पूछा जाता है। तो ये जीएस पेपर 1 के होके जो 300 नंबर के आपको पूछे जाएंगे, ये जो 300 नंबर वाले जीएस पेपर है ना, उसके ये सिलेबस हुए पेपर 1 का। अब इसी पॉइंट पर आप जैसे मान लीजिए कि आधुनिक भारत में और कला संस्कृति में क्या पूछा जाएगा। इसमें क्या है कि कला और संस्कृति से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा। जैसे मौर्य काल इनके पूछ दिया जाएगा कि बिहार में जो मौर्य काल था उस समय मौर्य काल में किस तरह की कला और संस्कृति का विकास था। आज के डेट में जो मधुबनी कला है उसका बताइए कुछ उपयोग, व्याख्या करें। इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाएगी। पाल समय में कौन सी कला संस्कृति थी उसको पूछ लिया जाएगा। जनजातीय विद्रोह हुआ था झारखंड और बिहार दोनों जब एक में था, उसकी भी चीज़ें पूछ ली जाएगी, उसकी व्याख्या करें। स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कोई भी पूछ लिया जाएगा, किसी भी बड़े जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके रिलेटेड करके पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा गांधी का क्या योगदान रहा चंपारण के समय जो संग्राम था। कुछ चीज़ें शिक्षा के संबंध में पूछ लिया जाएगा कि जो पहले की शिक्षा थी अब के शिक्षा व्यवस्था में क्या डिफरेंस है, या फिर क्या उस समय वाले जो शिक्षा होती थी वो बिहार या देश के लिए कितनी उपयोगी थी, उस समय शिक्षा व्यवस्था बिहार का कैसा था, ऐसा पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सेक्शन 1 में हो गया। पेपर 1 ही अभी चल रहा है, उसी में ये सभी चीज़ें मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को ऐसे पॉइंट पर फोकस कर लीजिए। इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए, उसी को डिस्क्रिप्टिव लिखने का अभ्यास कीजिए, आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैंने बता दिया, अभी सांख्यिकी बता ही दिया। तो ये चीज़ें आपको पेपर 1 में इतना तैयार करके जाना चाहिए, ठीक है। अब पेपर 2 देख लीजिए, जीएस पेपर 2 में क्या होता है। जीएस पेपर 2 में देखिए क्या होता है। एक तो आपको पॉलिटिक्स से पूछ देगा, जैसे आपका भारत का जो संविधान है ना उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। भारत के संविधान क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड, संसद से, पंचायती राज से, मौलिक अधिकार से, चुनाव से, जाति, बिहार में जातीय जो बहुत सारी चीज़ें छूट है ना, बहुत सारी चीज़ें इस पर विवाद चल रहा है तो उससे रिलेटेड पूछ सकता है। या फिर मान लीजिए कोई और आर्टिकल या लॉ लागू हुआ है तो उससे सपेक्ष में पूछ सकता है। तो इसमें जो जितने भी शासन व्यवस्था है ना भारत की, उस सब से, प्रशासनिक से पूछ सकता है, बिहार प्रशासनिक की क्या व्यवस्था पूछ सकता है। तो इन सभी पॉइंट पर आप फोकस करिए। तो जो भी पॉइंट लिखा है ना मैंने, उसी के हिसाब से आप फोकस करके आप चलेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, तब पर भी मार्क्स आपका अच्छे आ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, अब देखिए भारतीय इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कि अर्थव्यवस्था भारत की कैसी है, बिहार की कैसी है, उसका सर्वेक्षण जो आता है उसको भी आप अध्ययन करके जाइए, ताकि इसमें इससे रिलेटेड पूछ देगा। योजना कोई चल रहा है, चाहे पंचवर्षीय योजना पहले से रिलेट करके कोई योजना से रिलेट करके पूछ सकता है। अभी वर्तमान में कोई चीज़ें अगर सरकार लॉन्च करती है उससे रिलेटेड पूछ सकता है। कोई खाद्य सुरक्षा का चीज़ें हैं उससे पूछ सकता है, जनसंख्या से पूछ सकता है, उद्योग से पूछ सकता है, कोई भी गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड पूछ सकता है, नदी जल विवाद से रिलेटेड पूछ सकता है, ज्योग्राफी में कोई तरह का नक्शा देकर पूछ सकता है कि ये चीज़ें बताइए, ये किस जगह पर है और इसकी तुलना किसी से पूछ देगा। किसी विवाद अगर होगा किसी राज्य से पूछ लेगा, किसी कंट्री से विवाद होगा तो पूछ लेगा। भूगोल जो है भारत का पूरा कहीं से भी उसको उठाकर पूछ सकता है। तो ये चीज़ें हो गई इसमें। विज्ञान प्रौद्योगिकी में साइंस से रिलेटेड पूछ देगा, किसी भी ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा से पूछ लेगा कि ये चीज़ें बताइए।
जैव प्रौद्योगिकी पूछ लेगा, बायोटेक्नोलॉजी इस समय देख रहे हैं कितना बहुत मशहूर हो चुका है, तो बायोटेक्नोलॉजी से पूछ लेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लेगा, आज की टेक्नोलॉजी से कुछ पूछ लेगा, कोई चीज़ें अभी नया नया मिशन हो रहा है उससे पूछ लेगा, चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास की घटनाएं जो रेगुलर हो रही हैं उससे आप अपडेट रहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। पेपर में जो भी चीज़ें आप पढ़िए, जो काम लायक चीज़ें हैं, जो कोई मुख्य चीज़ें हैं, उस पॉइंट को आप नोट करके पढ़िए और उससे भी लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का ये डिटेल था, इसको आप टू द पॉइंट ऐसे ही अभ्यास करिए। अब मैं आगे ये बता दूंगा कि मेंस में पेपर को, किसी क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन मैंने बताया ना कि 66वीं या 67वीं में पूछा था कि मेंस में कि राष्ट्रपति के परिवार के बुजुर्ग से तुलना करते हुए व्याख्या करना था, तो कैसे इसके क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले कंटेंट दिमाग में पहले भरिए, मतलब पहले पढ़िए खूब। जब बहुत सारे नॉलेज आपके दिमाग में हो जाएंगे तब लिखने का अभ्यास कीजिए, और जब लिखने का अभ्यास हो जाएगा तब देखेंगे कि उसको अरेंज ढंग से कैसे लिखें, उसमें क्या क्या चीज़ें बीच में होनी चाहिए, क्या पहले होनी चाहिए, कब लास्ट होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। ऐसे मुख्य पॉइंट किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए, चाहे किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिखते हो, चाहे एकेडमिक के हो, चाहे किसी भी कोई अच्छे एग्जाम्स की हो, आपको बता दें सबके मुख्य रूप से इतने ही पॉइंट्स होते हैं। पहला कि जो पॉइंट पूछा गया उसके बारे में बताइए, उसका परिचय बताइए, वो चीज़ होता क्या है। फिर उसके बाद में बताइए उसके डिटेल्स पूरा कुछ और लिखिए, उसका और डिस्क्रिप्टिव बारे में बताइए। फिर उसके पॉजिटिव क्या उसके इफेक्ट हैं वो बताइए। फिर उसके निगेटिव प्रभाव क्या है वो बताइए। फिर आप अपना राय दीजिए कि ये किस चीज़ क्या चीज़ हो सकता है। इतने पार्ट्स में बांटकर क्वेश्चन का आंसर देंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का मार्क्स अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो मेन आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास करते रहिए, और आप मेंस के लिए जितना ज़्यादा जोर शोर से लगे रहिए। ज़्यादा टफ नहीं है, आप माइंड से पहले निकालिए, आप काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है।